इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन। तो आई वॉन्ट टू से वन थिंग कि अगर आप इस वीडियो को देखने आए हैं तो उसके पीछे दो ही रीजंस हो सकते हैं। एक तो आप 8th 9th या 10th के स्टूडेंट हैं और आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अभी अभी पढ़ाई गई है स्कूल में और आपको अच्छे से समझ नहीं आई। और दूसरा रीज़न हो सकता है कि आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और आपने ठान लिया है कि इंग्लिश में हमें फुल मार्क्स लाने हैं और हमें कोई भी टॉपिक को स्किप नहीं करना, भले ही वो कितना ही कॉम्प्लिकेटेड या कितना ही कॉम्प्लेक्स हो। एवरीवन, दिस इज सुनीता दीवान फ्रॉम किंगडम ऑफ लर्निंग। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द most complicated and the complex topic of English grammar, direct and indirect speech और narration। तो एक्चुअली इस वीडियो में हम इस टॉपिक को बहुत सिंपल वे में और स्टेप वाइज करने वाले हैं। मीन्स आई कैन जस्ट गिव यू 5 स्टेप्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। और अगर आपने उन 5 स्टेप्स को फॉलो कर लिया, मीन्स अगर आप मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज जानते हैं, अगर आप मैथमेटिक्स के सम्स को कर लेते हैं, तो ये तो फिर आपके लिए कुछ भी नहीं है। वीडियो के थ्रू हमारी कोशिश रहेगी कि इंग्लिश ग्रामर को हम पूरा लॉजिकली और बिल्कुल सिंपल वे में सॉल्व करने की कोशिश करें। सो लेट्स प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर मैंने देखा कि जो हमारा स्टेप 1 होता है नरेशन चेंज करने का, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने का जो हमारा स्टेप 1 होता है वो ही मिसिंग है। टेल दिस थिंग कि सबसे पहले आपने नरेशन में क्या चीज़ चेंज करनी है। और अगर आप उस स्टेप को ही स्किप कर जाएंगे, आप उस स्टेप को मिस कर जाएंगे, तो इफ़ नॉट 100% 90% चांसेस आर देयर कि आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला क्वेश्चन रॉन्ग ही हो जाएगा। जानना है कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। आई एम स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द बेसिक लेवल। आई एज्यूम कि आपको कुछ भी नहीं पता डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में, सो दैट इज मैंडेटरी टू टेल। सो एक्चुअली डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जब दो लोग आपस में डायरेक्टली कुछ बात कर रहे होते हैं। लाइक आई सेड टू माई सन, वेयर आर यू गोइंग? मैंने अपने बेटे से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? अब यही बात किसी और ने सुनी और किसी और को बोलनी है उनको, तो वो क्या बोलेंगे कि मैम ने अपने बेटे से पूछा कि वो कहाँ जा रहा है या वो कहाँ जा रहा था। तो बस यही हो जाएगा हमारा डायरेक्ट स्पीच। मीन्स जो हमारा सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास में आता है, मीन्स जो डायलॉग हमने डायरेक्टली किसी से बोला है उसे हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। और अगर इसी चीज़ को हमने कॉमा हटा दिए, सब कुछ हटा दिया, उसको सिर्फ किसी और को बताया, तो वो एक इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। तो हमें बस यही करना है। अब इसमें सिर्फ कॉमा ही नहीं हटाना, इसके कुछ स्टेप्स हैं और बहुत इजीली आप इसको क्रैक कर लेंगे। मीन्स इन क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। द मदर सेड टू हर सन, आई हैव कुक्ड डिनर फॉर यू। अब ये एग्जाम्पल हमारे सामने है। द मदर सेड टू हर सन, आई हैव कुक्ड डिनर फॉर यू, राइट। तो अब इसी सेंटेंस को हम अपना बेस रखकर देखेंगे कि हमारा स्टेप 1, स्टेप 2, 3, 4 और अगर रिक्वायर्ड हो तो स्टेप 5 क्या होगा। इस वीडियो में हम पहले सिंपल सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, फिर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे और उसके बाद इम्पेरेटिव और बाकी सब तरह के सेंटेंसेस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ सिंपल और इंटेरोगेटिव 2 तरह के सेंटेंसेस को हम कवर करेंगे। मदर सेड टू हर सन, आई हैव कुक्ड डिनर फॉर यू। अब इसमें क्या करना है? मदर सेड टू हर सन मीन्स ये आपको साफ साफ समझ में आ रहा है, सेड टू। तो सबसे पहले इसमें आपने समझना है कि कोई भी सेंटेंस अगर वो डायरेक्ट स्पीच में आपको मिलता है, डायरेक्ट स्पीच में मीन्स उसमें इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं, पहले कुछ सेड टू कुछ ऐसा है, फिर कॉमास हैं, उसके बाद कॉमा क्लोज हो रहा है, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपने डायरेक्ट स्पीच के 2 पार्ट्स होते हैं। अब 2 पार्ट्स क्या होते हैं? ये जो पार्ट होता है, ये जो कॉमा के बाहर वाला पार्ट होता है, मीन्स जिसमें आपको सेड टू या सेड या सेज या विल से ये सब मिलेगा, तो इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्योंकि सेज, सेड ये सब क्या है? ये सब वर्ब्स हैं, तो इनको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब।
और जो पार्ट कॉमास के अंदर है, ये वाला जो पार्ट है जो कॉमास के अंदर है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच क्या होती है? स्पीच होती है जो हमने बोला, जो किसी ने भी बोला, बोलना, राइट। तो स्पीच मीन्स जो भी रिपोर्टेड स्पीच है वो कॉमास के अंदर है। तो ये हो गए आपके दो पार्ट्स, राइट। तो इतना आपको समझ में आ गया, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, और रिपोर्टेड स्पीच अगर डायरेक्ट फॉर्म में है तो उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो बाहर होता है कॉमा के, और जो कॉमा के अंदर क्लोज्ड होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो अब हम आते हैं स्टेप वाइज। लाइक एक सेंटेंस आपके सामने है, इसके लिए हमें 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर हम उन सेंटेंसेस को फॉलो कर लेंगे तो हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लेट्स सी हाउ टू डू इट। तो अगर हम इसी सेंटेंस को फिर से देखते हैं, द मदर सेड टू हर सन आई हैव कुक्ड डिनर फॉर यू। अब आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि बाहर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो सेड टू है, और अंदर जो है एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसके बाद फुल स्टॉप है, फिर कॉमा क्लोज है। तो अब हमारा स्टेप 1 क्या है, आपने सबसे पहले मीन्स जैसे ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है, जो चीज़ आपको सबसे पहले चेक करनी है वो आपने ये चेक करना है कि ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये कौन से टेंस में है। क्योंकि आपने जितनी भी वीडियोस देखी होंगी या फिर आपने स्कूल में कहीं पर भी आपको किसी ने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाया होगा, आई थिंक नोबडी टोल्ड यू दिस थिंग, और सबने मोस्टली आपको यही बता दिया होगा कि बस प्रेजेंट टेंस है तो उसको पास्ट में चेंज कर दो, एंड यू फाउंड इट सो इजी एंड यू जस्ट डिड इट। तो आपको प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना है, बट नॉट ऑलवेज। There are certain conditions in which you don't have to change present into past, rather you don't have to even change the tense. तो वो क्या होती हैं, वो चीज़ें हमारी स्टेप 1 में क्लियर होंगी। सबसे पहली चीज़ जो आपने चेक करनी है किसी भी सेंटेंस में वो होता है उसका रिपोर्टिंग वर्ब। तो अब इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब है सेड टू। सेड टू मीन्स पास्ट। अगर बाहर पास्ट है, अगर बाहर सेड टू है, तो ही हमारे अंदर वाले जो चीज़ें हैं वो सारी चेंज होंगी। प्रेजेंट पास्ट में चेंज होगा, पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। इसकी मैं एक टेबल आपको देने वाली हूँ, फिर हम उसके रिलेटेड सेंटेंसेस को डिस्कस करने वाले हैं। बट यू नीड टू नो कि ये सारे चेंजेस कब होने हैं, अगर बाहर सेड टू है। अब आप सोच रहे होंगे कि बाहर तो सेड टू ही होता है। नो, इट्स नॉट कंपल्सरी। हर बार बाहर सेड टू नहीं होता, बहुत बार ऐसा होता है बाहर सेज टू होता है। सेज टू मीन्स say to और says to। I say to my son, he says to his brother। says to क्या होता है, कहता है, प्रेजेंट टेंस। अगर बाहर प्रेजेंट टेंस है मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस है, तो आप बाकी सेंटेंस को पास्ट में कैसे चेंज कर देंगे? हाउ कैन यू डू दैट? नहीं कर सकते। तो यही चीज आपको चेक करनी है। says to भी होता है, और इसके अलावा बहुत सारे सेंटेंसेस में will say भी होता है। will say मीन्स फ्यूचर। तो मीन्स हमारे 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो तीनों ही इसमें हो सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो व्हाई डू वी इग्नोर दैट फैक्ट इन दिस रिपोर्टेड स्पीच टॉपिक? अगर बाहर आपका सेज टू है या विल से है, तो अंदर वाले आपके सेंटेंसेस जो हैं वो एज इट इज रहेंगे, उसमें चेंजेस मीन्स वो प्रेजेंट का पास्ट नहीं बनेगा। सो लेट्स सी दिस हाउ टू सॉल्व दिस सेंटेंस नाउ। अब हम इसी सेंटेंस को हम तीनों तरह से सॉल्व करके देखेंगे, फिर आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि हाउ टू चेंज इट। अब पहला सेंटेंस है, द मदर सेड टू हर सन आई हैव कुक्ड डिनर फॉर यू। अब इसी सेंटेंस को अगर हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, अभी हम हमारा स्टेप 1 यही है कि हमें चेक करना है कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा कौन से टेंस में है। उसके बाद आता है अब हमारा स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है, हमें ये जो कॉमास हैं, ये जो इन्वर्टेड कॉमास हैं, इनको हटा देना है। अब हटा देना है तो इसकी जगह क्या लगाना है? अगर आपके सिंपल सेंटेंसेस हैं तो उसमें आपको दैट लगाना है, राइट। अभी हम सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस कई तरह के होते हैं, तो उसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है आपको। तो अगर सिंपल सेंटेंस है एक जो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें हम
कॉमा की जगह पर दैट लगा देंगे, राइट। तो दैट लगा दिया, ये हो गया हमारा स्टेप 2। अब उसके बाद आता है हमारा स्टेप 3। फॉर्मूला है स्टेप वाइज, जैसे मैथ्स के फॉर्मूलाज होते हैं बस वैसे ही आप इसको फॉलो करते जाएंगे। स्टेप 3 आ गया हमारा, ये जो कॉमा के अंदर वाला पहला वर्ड है, कॉमा के अंदर वाला जो हमारा पहली सब्जेक्ट है वो क्या है, आई। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे आप इसे कि अगर कॉमा के अंदर सबसे पहले या कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन यूज हो रहा है, फर्स्ट पर्सन मीन्स बोलने वाला, कौन बोलने वाला है, आई, वी, राइट, आवर, ये सब होते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस। तो अगर फर्स्ट पर्सन यूज हो रहा है तो आपने क्या करना है, आपने सीधा कॉमा के बाहर जाना है और चेक करना है कि बोल कौन रहा है इस सेंटेंस को। इस सेंटेंस को बोलने वाला कौन है, स्पीकर कौन है, सब्जेक्ट कौन है। तो बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर आई है, फर्स्ट पर्सन है, आपने समझ लिया। आपने बाहर जाकर चेक किया कि आई किसके लिए यूज हुआ है, कौन बोल रहा है इस सेंटेंस को, मदर। तो मदर के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, शी, राइट। तो यहाँ पर लगा दिया हमने शी। मदर टोल्ड हर सन दैट शी, यहां तक हो गया। उसके बाद है आई हैव आ गया। अब क्योंकि बाहर सेड टू है मीन्स पास्ट टेंस है, तो हैव किस में चेंज हो जाएगा, हैव चेंज हो जाएगा हैड में। इसकी टेबल अभी पूरी आपके सामने आ जाएगी, तो आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको ये सब याद हो जाएगा कि किसकी जगह पे हमें पास्ट फॉर्म क्या यूज करनी है। तो हैव का पास्ट हो जाएगा हैड। शी हैड कुक्ड, कुक्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, तो भले ही वो हैज है, हैव है या हैड है, तीनों के साथ हम थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। तो कुक्ड डिनर फॉर यू, क्वेश्चन में है फॉर यू, यू क्या है, सेकेंड पर्सन। तो अगर यही हम उसको कंटिन्यू करते हैं कि अगर फर्स्ट पर्सन है तो आपने बाहर वाला स्पीकर चेक करना है। अगर सेकेंड पर्सन ऑलवेज यू होता है, तो यू है अगर, तो आपने बाहर लिसनर चेक करना है, सुनने वाला कौन है, सन। सन मीन्स बेटा। बेटे के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, हिम, ही, हिम, हिज, ये वाले सब यूज करेंगे। तो यहां सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या यूज हो जाएगा, द मदर टोल्ड हर सन दैट शी हैड कुक्ड डिनर फॉर हिम, फुल स्टॉप। बस ये 3 स्टेप्स आपने एक्चुअली में मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो सेड टू को चेंज किया, टोल्ड में स्टेप 2 था हमारा, हमने कॉमास की जगह दैट लगा दिया। स्टेप 3 था हमारा, हमने प्रोनाउन चेक किया कि फर्स्ट पर्सन है तो उसके लिए हमने बाहर जाके मदर, उसकी जगह पे हमने प्रोनाउन चेंज कर दिया। स्टेप 4 हो गया कि हमने वर्ब की फॉर्म को चेंज कर दिया क्योंकि वो रिक्वायर्ड थी। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड हैं और कुछ नहीं रिक्वायर्ड हैं। अब हमारा लास्ट जो होगा स्टेप 5 होगा, वो होगा हमें इन कॉमास को रिमूव करके सिर्फ एक फुल स्टॉप लगा देना है। क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस है तो कॉमा को हटाकर हम इसमें सिर्फ एक फुल स्टॉप लगा देंगे, ओवर। सो आई थिंक इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप दोबारा से वापस से इस वीडियो को चेक कर लेंगे तो आई थिंक क्लियर हो जाएगा। इस सेंटेंस को हम दोबारा से देखते हैं सेज टू करके। अगर इसमें सेड टू की बजाय सेज टू है, द मदर सेज टू हर सन आई हैव कुक्ड डिनर फॉर यू। तो अब इसमें भी क्या करना है, हमारा स्टेप 1 क्या है, हमने देख लिया कि ये तो बाहर सेज टू है मीन्स प्रेजेंट टेंस है, मीन्स हमें कुछ भी चेंज नहीं करना, कुछ भी नहीं मतलब प्रोनाउन वगैरह सब चेंज करने हैं, टेंस चेंज नहीं करना हमें, राइट। तो द मदर, अब टोल्ड की जगह पर भी हम इसको प्रेजेंट टेंस में ही चलाएंगे आगे, टेल्स, द मदर टेल्स हर सन दैट शी, आई के साथ हमने हैव लगाया था तो शी के साथ हमने क्या लगाना है, हैज। अब इसमें हैड नहीं लगेगा क्योंकि बाहर प्रेजेंट टेंस है तो हमने अंदर चेंज नहीं करना। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका आपको ख्याल रखना है, जिसका आपको ध्यान रखना है। नहीं तो आपने अगर बाहर चेक नहीं किया, आपका ऐसा सेंटेंस आ गया तो आपने ब्लाइंडली टिक कर देना है कि हाँ प्रेजेंट को पास किया हुआ है, हैज हैव है तो हैड हो गया, बस हो गया। बट उसका एक बहुत बड़ा क्रॉस मिलेगा, आपको मिलेंगे 0 मार्क्स।
So be very careful and never skip the step 1. So the mother tells her son that she has cooked dinner for him. बाकी सब चीजें सेम, राइट? तो अब इसी तरह अगर will से है बाहर, द मदर विल से, अब इसको हम टेल टोल्ड कुछ भी नहीं करेंगे, विल से को विल से ही रखेंगे. द मदर विल से टू हर सन दैट शी हैज कुक्ड डिनर फॉर हिम. अब इसको हमें फ्यूचर में नहीं चेंज करना, इसको हमें जैसा है मीन्स जो भी टेंस अंदर है उसी टेंस में ही कंटिन्यू करना है. तो इस तरह से आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है. ये 5 स्टेप्स को फॉलो करना है नरेशन को चेंज करने के लिए, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए. तो अब हम देख लेते हैं एक टेबल. टेबल में क्या है कि लाइक आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें पास्ट में चेंज करना है तो कौन सी चीज़ किस में चेंज होगी. बहुत सिंपल है, मैं एक सीक्वेंस से चलूंगी जिसकी वजह से आपको याद भी हो जाएगा कि किस कैसे कौन सी चीज़ किस में चेंज हो जाएगी. और इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ग्रामर के और टॉपिक्स की वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट ग्रामर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाकर वर्ब की फॉर्म्स की वीडियोस, मॉडल वर्ब्स की वीडियोस, ये सारी वीडियोस को एक बार चेक कर लेंगे. तो क्योंकि वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी रिक्वायर्ड हैं, मीन्स पहले आप उन चीज़ों को अच्छे से समझ लें, फिर अगर आप नरेशन करने लगेंगे तो आपकी कोई भी मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होंगे. सो लेट्स कंटिन्यू नाउ. कि अगर आपका प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो चेंज हो जाएगी सेकेंड फॉर्म में. अगर सेकेंड फॉर्म ऑलरेडी है मीन्स फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म ऑलरेडी है लाइक टुक है ऑलरेडी, तो वो किस में चेंज होगा? वो चेंज होगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म में. सेकेंड फॉर्म हैड प्लस थर्ड फॉर्म. उसके बाद इज एम आर आपका चेंज हो जाएगा वॉज वर में, राइट? और वॉज वर अगर ऑलरेडी दिया हुआ है तो वो हैड बीन में चेंज हो जाएगा. इज एम आर चेंज होगा वॉज वर में, वॉज वर चेंज होगा हैड बीन में, राइट? हैज हैव इसी तरह हैड में चेंज हो जाएगा, मीन्स ये भी प्रेजेंट है तो वो पास्ट हो जाएगा. इसी तरह अगर आपका कैन है तो वो कुड बन जाएगा, मे है तो वो माइट बन जाएगा. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज विल और शेल है तो उन दोनों का पास्ट फॉर्म होता है वुड, ना कि शुड. तो इसके लिए आई हैव क्रिएटेड वन डेडिकेटेड वीडियो इस चीज़ के लिए, तो यू नीड टू चेक दैट वीडियो. आप प्लीज़ प्लेलिस्ट को क्लिक करके, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू डू हैव टू चेक दैट वीडियो. क्योंकि मोस्टली पीपल डू दिस मिस्टेक कि वो समझते हैं कि शेल का पास्ट शुड होता है, बट दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. करेंगे लाइक हेयर जो है आपका वो देयर बन जाता है. ये सारे चेंजेस कब करने हैं? जब बाहर सेट टू है. आई एम रिपीटिंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट दैट थिंग शुड बी देयर इन योर माइंड परमानेंटली. ओके, सो इसी तरह दीज है तो दोज हो जाता है, दिस है तो दैट हो जाता है. लाइक अगर आपका टुडे है तो वो दैट डे हो जाता है. डू नॉट है या डज नॉट है तो वो डिड नॉट हो जाता है. और इसी तरह येस्टरडे है तो वो द प्रीवियस डे हो जाता है. टुमारो है तो वो द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे हो जाता है. तो ये सारे चेंजेस होते हैं, बट कंडीशन फिर से वही है. नाउ आई थिंक नाउ यू write down in the comment box what is the condition, when do we have to do these changes. So this is the way how to do your like how to change your direct and indirect speech. Now let us see some more examples. उसके बाद हम कुछ और examples को solve कर लेते हैं and then we will move on to our next part, that is interrogative sentences, and that also needs to be given lot of attention. So let's start. तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ सेंटेंसेस हैं. पहला सेंटेंस है शी सेज आई एम अ लिटिल बिट नर्वस. तो शी सेज है, अब वही चीज़ आ गई जो मैंने आपको बताई थी. तो यहाँ पर कोई लिसनर नहीं है तो सेज का सेज ही रहेगा. शी सेज दैट शी इज़ अ लिटिल बिट नर्वस, मीन्स हम टेंस चेंज नहीं करेंगे, एम की बजाय इज हो जाएगा. सेकेंड सेंटेंस है दे सेड सर द टाइम इज़ ओवर. इसमें भी कोई भी लिसनर नहीं है तो दे सेड दैट दे टोल्ड देयर सर दैट द टाइम वॉज ओवर, क्योंकि यहाँ पर सेड है. थर्ड सेंटेंस है वी सेड वी गो फॉर अ वॉक एवरी डे.
अब यहाँ पर क्या है, वी गो फॉर अ वॉक एवरी डे। तो यहाँ पर एक चीज़ का और आपने ध्यान रखना है कि अगर कोई चीज़ रेगुलर बेसिस पर होती है तो उसका भी टेंस चेंज नहीं होता। तो वी सेड दैट वी गो फॉर अ वॉक एवरी डे, बस ये एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट है दे सेड वी टेक योगा क्लासेस। अब इसमें क्या होगा, दे सेड वी टेक योगा क्लासेस मीन्स दे सेड दैट दे टुक योगा क्लासेस। अगला है ही सेज आई एम हैप्पी, तो ही सेज दैट ही इज़ हैप्पी, क्योंकि सेज है तो टेंस चेंज नहीं होगा। तो अब यहाँ पर मैंने कुछ और एग्जाम्पल्स आपके लिए पेस्ट कर दिए हैं, आप इनकी खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर इसके पीछे का रीज़न जो भी है वो आप इसमें रीड करके समझ सकते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए 2 वर्कशीट्स हैं। एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी, हमने हर तरह के सेंटेंसेस को कर लिया है। एक्चुअली द वे आई एम टीचिंग आई हैव रिटन इन द सेम वे इन माई बुक विच आई हैव रिटन माई सेल्फ। द नेम ऑफ दिस माई बुक इज दिस एडवांस्ड हाई स्कूल English grammar and composition. This book is useful for all competitive exams also because everything is given in a detail. So if you want to buy this book, you can just buy it by the link given in the description box, because there you will get all grammar and vocabulary in detail. Okay, so now we move on to our next part of interrogative sentences. अब सिंपल सेंटेंसेस की डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करना है वो समझ आ गया, बट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे चेंज करना है उसके लिए आपको बिल्कुल फोकस्ड होना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, नहीं तो आप मिस्टेक कर सकते हैं। अब क्या होता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हमारे डायरेक्ट स्पीच में होते हैं वो 4 तरह से होते हैं। एक तरह के क्वेश्चंस नहीं होते कि हमने एक फॉर्मूला बता दिया, एक रूल बता दिया और आप उसको चेप देंगे और आपका काम हो जाएगा। नो, 4 तरह के आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं डायरेक्ट स्पीच में, जिनको आपको हर तरीके को मीन्स हर सेंटेंस को अलग तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। सो इज इट लाइक डोंट बट वाचिंग दिस वीडियो आई एम 100% श्योर यू विल लर्न दैट। एंड डू कॉमेंट बिलो इफ़ यू आर स्टिल डाउटफुल। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कोई भी डाउट नहीं है, आपको अच्छे से समझ आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद अदर्स ऑल्सो। ओके, सो नाउ वी सी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन डायरेक्ट स्पीच। पहले क्वेश्चंस होते हैं हमारे जो डू या डज से स्टार्ट होते हैं, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्ट दैट इज रिपोर्टेड स्पीच, जो कॉमा के अंदर होता है, उसमें आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं जो डू या डज से स्टार्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइक द मदर सेड टू हर सन, डू यू नो हिम? वन सेंटेंस, और डिड यू नो हिम, डू यू नो हिम, डज ही नो यू, एनीथिंग लाइक दैट। नाउ पार्ट 2 मीन्स सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस which start with a question word itself. Question word itself means like the mother said to her son, where are you going? Where are you going? अब इस तरह इसी मीन्स क्वेश्चन वर्ड मीन्स WH फैमिली से स्टार्ट होने वाला कोई भी वर्ड हो सकता है, लाइक वेयर, हु, वाई। दिस मीन्स वेयर, हु, वाई एंड हाउ, एनीथिंग, राइट। और इसी तरह से हमारा जो थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं? वो स्टार्ट हो सिंपली एक हेल्पिंग वर्ब से। एक सिंपल हेल्पिंग वर्ब से भी क्वेश्चन स्टार्ट हो सकते हैं, लाइक द मदर सेड टू हर सन, आर यू हैप्पी टुडे? आर यू हैप्पी टुडे? तो ये आर से स्टार्ट हो रहा है। आर जो है एक हेल्पिंग वर्ब है। आर इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, विल, शेल, ये सब हमारे जो होते हैं ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, तो इनसे भी कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हो सकते हैं, राइट। फोर्थ होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड और उसके बाद डू, डज या डिड होता है, लाइक क्वेश्चन वर्ड लाइक वेयर डू यू लिव? ही सेड टू हिज क्लाइंट, वेयर डू यू लिव? वेयर डू यू लिव? वेयर भी लग गया, क्वेश्चन वर्ड भी लग गया और डू भी लग गया, तो इनको कैसे चेंज करेंगे? अगर आप फोकस्ड हैं कि आपने पूरे मार्क्स लाने हैं अपने जो भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन प्लीज डोंट स्किप एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। मीन्स मैं यहाँ पर बिना देखे, बिना किसी चीज़ को रेफर किए अगर यहाँ पर खड़े होके बोल सकती हूँ, तो यू कैन ऑल्सो डू दैट, राइट। So let's continue. Now we will solve all these questions one by one and we will see how to change them into indirect speech. तो अब हम इनको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को।
पहले जो है हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे, लाइक सिंपलेस्ट वन से, जो होते हैं किसी भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल वन क्वेश्चन, द मदर सेड टू हर सन, आर यू हैप्पी टुडे. अब हमें बाकी सारे स्टेप्स सेम फॉलो करने हैं, बट कुछ कुछ डिफरेंस होगा इसमें जो आप ध्यान से देखेंगे. द मदर सेड टू हर सन, आर यू हैप्पी टुडे. अब द मदर सेड टू, बाहर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, राइट, तो इंटेरोगेटिव है, आगे भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली दिस इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस. यू नीड टू नो दिस थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. तो अब आपने सेकेंड चीज, हाँ वहां पर जहां मैंने आपको पहले बोला था स्टेप 1 में ही आपने ये चीज भी चेक कर लेनी है कि लास्ट में फुल स्टॉप है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन है या फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, क्योंकि उससे भी आपको हेल्प हो जाएगी, राइट. तो स्टेप 1 में ही आप इस चीज को भी सेड टू, सेज टू, विल से है या फिर पीछे क्या लगा हुआ है, कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगा है, उसको भी चेक कर लें. तो इससे आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप मिस्टेक नहीं करेंगे. तो द मदर सेड टू हर सन. अब पहले हमने सेड टू को चेंज किया था टोल्ड में, बट यहां पर हम सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में, राइट. आस्क्ड, क्योंकि सेड है तो आस्क्ड, अगर सेज होता तो आस्क्स, राइट. अगर विल से होता तो विल आस्क, इस तरह से चेंज होता. तो द मदर आस्क्ड हर सन. तो अब भी वही हमारा स्टेप 2, कॉमास को हटा देना है, कॉमास नहीं आएंगे. और सिंपल सेंटेंसेस में हमने कॉमा की जगह पर यूज किया था दैट, बट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कॉमा की जगह हमें इफ या वेदर यूज करना है, बट नॉट ऑलवेज. मैं आपको समझा रही हूं, अभी हम सिर्फ उन सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट. तो जो डू, डज, डिड भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, बट नॉट विद दैट अदर हेल्पिंग वर्ब्स, इज, एम, आर, वॉज, वर वाले सेंटेंसेस, या विल, शेल, हैज, हैव, इस तरह वाले. तो द मदर आस्क्ड हर सन इफ, कॉमा को हटा के हमने लगा दिया इफ. अब नेक्स्ट, अब आपका नेक्स्ट स्टेप उसमें क्या था कि आपने सब्जेक्ट देखा था और आप बाहर गए थे, इफ यू रिमेंबर, राइट. इसमें क्या करना है आपको, एक हेल्पिंग वर्ब. अब इसमें इंटेरोगेटिव, क्योंकि एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले दिया हुआ. तो अब आपने क्या करना है, जैसे आप स्नेक एंड लेडर खेलते हैं, आप स्किप करते हैं कुछ स्टेप्स को, तो इस वाले हेल्पिंग वर्ब को आपने स्किप करना है, इसको अभी इग्नोर करना है. आपने नेक्स्ट वर्ड पे जाना है, आर यू. यू, आपने सीधा यू पे रुकना है. अब यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन. सेकेंड पर्सन के लिए बाहर जाकर लिसनर कौन है, सन. तो सन के लिए यूज होगा ही. इफ ही लगा दो, राइट, इफ ही. उसके बाद हमने वापस आना है आर पे. आर, आर है तो आर का पास्ट फॉर्म क्या होगी, वॉज. इफ ही वॉज, इस तरह से ही लगाना है, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि लाइक वो एक क्वेश्चन था, अब हमें इसे एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. मीन्स हम क्वेश्चन को सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से, मदर ने अपने बेटे से कहा, आज तुम खुश हो. क्वेश्चन पूछा, आज तुम खुश हो. बट इसी तरह से अगर हमें इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे, मदर ने अपने बेटे से पूछा कि क्या वो खुश था, कि क्या वो खुश था. तो दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, दिस इज अ सिंपल सेंटेंस. तो हमेशा याद रखें इस चीज को कि अगर आप इंटेरोगेशन को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट पहले और हेल्पिंग वर्ब बाद में लाना है. और किसी भी सिंपल सेंटेंस को आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमेशा उसे आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे. मीन्स हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आएगा. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ग्रामर की एक रूल के अंदर आपको 10 रूल और पता होने चाहिए, तभी आप करेक्ट उसको कर सकते हैं. सो लेट्स कंटिन्यू. सो द मदर आस्क्ड हर सन इफ ही वॉज हैप्पी टुडे है. अब टुडे को हमने चेंज करना है दैट डे, क्योंकि बाहर सेड टू है. अगर सेज टू होता तो टुडे का टुडे ही रहता, राइट. सो आई एम रिपीटिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगेन एंड अगेन, सो प्लीज कीप इट इन योर माइंड एंड डोंट डू मिस्टेक. So the mother asked her son if he was happy that day. Full stop, no question mark. इसमें क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, नहीं रहेगा. ओके. सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो होंगे जो आपके डू, डज या डिड से स्टार्ट होंगे. अब इनको चेंज करने का भी तरीका बहुत अलग है, सो बी वेरी केयरफुल. अब इसमें है द मदर सेड टू हर सन, डू यू
नो हिम, डू यू नो हिम, राइट। तो द मदर आस्क्ड हर सन, अब डू डज डिड भी हेल्पिंग वर्ब है तो इफ लगेगा, इफ या वेदर में से कुछ भी लग सकता है, तो इफ या वेदर में से कुछ भी लग सकता है। इफ डू यू नो हिम, उसमें हमने क्या किया था, आर को स्किप किया था, अब इसमें हमें डू को भी स्किप कर देना है, यू पे आ जाना है सीधा, यू है सेकेंड पर्सन तो सन के लिए यूज हुआ है ही, इफ ही। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका क्वेश्चन डू डज या डिड से स्टार्ट हो रहा है तो आपके इनडायरेक्ट स्पीच में डू डज डिड हट जाएगा, यूज ही नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, डू रहेगा ही नहीं, बट डू कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म को हमने किस में चेंज करना है, सेकेंड फॉर्म में। डू यू नो हिम, इफ ही न्यू हिम, लाइक नो को हम सेकेंड फॉर्म कर देंगे, इफ ही न्यू हिम, हिम है थर्ड पर्सन, राइट। अगर फर्स्ट पर्सन है तो हमें स्पीकर चेक करना है, सेकेंड पर्सन है तो हमें लिसनर चेक करना है। इसी तरह अगर कोई थर्ड पर्सन है, ही शी इट दे कुछ भी है तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहता है, क्योंकि बाहर तो दो ही लोग हैं, एक बोलने वाला एक सुनने वाला, राइट। तो थर्ड पर्सन को कोई चेंज नहीं करना, उसको एज इट इज रखना है। सो इफ ही न्यू हिम, लीव इट एज इट इज। सो इफ ही न्यू हिम, बस बी केयरफुल कि अगर कोई क्वेश्चन डू डज डिड से स्टार्ट हो रहा है तो डू डज डिड हट जाता है, वो नहीं आता, बट फॉर्म चेंज हो जाती है अकॉर्डिंगली, बाकी सब रूल्स सेम है। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसी तरह अगर सपोज ये क्वेश्चन डिड से स्टार्ट हो रहा होता, द मदर सेड टू हर सन डिड यू नो हिम, तो फिर डिड कौन सी फॉर्म है, ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म है, नो हमने क्यों लगाया, क्योंकि हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं डू डज डिड के साथ। इसके लिए आप मेरी फर्स्ट फॉर्म वाली वीडियो प्लीज चेक कर लें, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है कि फर्स्ट फॉर्म किस किस के साथ यूज होती है। सो इफ ही हैड नोन हिम, इसमें क्या हो जाएगा, ही हैड नोन हिम, क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म है और सेकेंड फॉर्म को हम चेंज करते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, राइट। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म को हम सेकेंड फॉर्म में चेंज करते हैं, सेकेंड फॉर्म को थर्ड फॉर्म अकेले नहीं, हैड प्लस थर्ड। थर्ड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, लाइक द मदर सेड टू हर सन वेयर आर यू गोइंग, द मदर आस्क्ड हर सन। यहाँ रुकना है, अब हमें कॉमा है जो ये सिंपल सेंटेंसेस में हमने टोल्ड लगाया था, हेल्पिंग वर्ब वाले में हमने इफ लगाया था। अगर ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो कुछ भी नहीं लगाना, नो इफ, नो दैट, नो वेदर, रादर बस वही क्वेश्चन वर्ड को एज इट इज वापस लिख देना है। द मदर आस्क्ड हर सन वेयर, अब रुकना है यहाँ पर, वेयर के बाद रुकना है, राइट, ब्लाइंडली चेंज मत करने लग जाना। वेयर आर यू गोइंग, फिर से आर को हमें स्किप करना है, जहां भी हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है उसको स्किप करके आगे सब्जेक्ट पे बढ़ना है। यू, वेयर, ही, आर का चेंज हो जाएगा वॉज, वेयर ही वॉज गोइंग, फुल स्टॉप। सो यही याद रखना है कि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस वेयर, व्हाट, किसी भी चीज से, किसी भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो वो क्वेश्चन वर्ड से ही कंटिन्यू रखना है, इफ, वेदर, दैट कुछ भी नहीं लगना, बाकी सब सेम है। ओके, सो नेक्स्ट फोर्थ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं हमारे। तो द मदर सेड टू हर सन वेयर डू यू गो एवरी डे, राइट। द मदर सेड टू हर सन वेयर डू यू गो एवरी डे, तो अब इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड भी आ रहा है, डू भी आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमें दोनों के रूल्स को भी मिक्स करना है, क्योंकि दोनों वर्ड्स यूज हो रहे हैं तो दोनों के रूल्स भी मिक्स होंगे। कैसे मिक्स होंगे, द मदर आस्क्ड हर सन वेयर ही वेंट एवरी डे, डू है, डू हट जाएगा, राइट, इसमें भी गो की सेकेंड फॉर्म वेंट लग जाएगी। द मदर आस्क्ड हर सन वेयर ही वेंट एवरी डे, फुल स्टॉप, नो इंटेरोगेशन, नो साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क, राइट। सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल सेंटेंसेस का नरेशन कैसे चेंज करना है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेक करना है। अब इम्पेरेटिव और ऑप्टेटिव और ये बाकी जितने भी सेंटेंसेस बचे हैं उसके लिए वी विल क्रिएट अनदर वीडियो, बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग, बट आई थिंक इट विल बी fruitful for anyone whosoever is watching it. So now we will do some practice of some interrogative sentences.
तो उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 में, सेम टॉपिक पार्ट 2। तो अब यहाँ पर आपके सामने एक सेंटेंस है, द टीचर सेड टू हिम हैव यू डन योर होमवर्क, एंड आंसर इज द टीचर आस्क्ड हिम इफ ही हैड डन हिज होमवर्क। मीन्स हमने कॉमा को हटाकर इफ लगा दिया और हमने यू को पहले मीन्स उसको ही में चेंज कर दिया और फिर हैव को हमने हैड में पास्ट फॉर्म में चेंज कर दिया। तो अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, डू हिज क्लोथ्स स्मेल लाइक परफ्यूम, शी आस्क्ड मी इफ हिज क्लोथ्स स्मेल्ड लाइक परफ्यूम। तो यहाँ पर भी हमने डू को हटा दिया है, इफ लगा दिया है और हिज क्योंकि थर्ड पर्सन है तो वो थर्ड पर्सन सेम रहेगा, स्मेल्ड हमने पास्ट फॉर्म कर दी है। तो इस तरह से हम चेंजेस करते हैं। मीन्स आई जस्ट वॉन्टेड यू टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक क्लियरली एंड थॉरली, एंड आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद अदर पीपल whom you know that they are struggling with their English grammar for any reason, and don't forget to subscribe to the channel because now you will be getting regular videos on grammar in detail. So stay tuned for the next video.